बोलिए दधीच भगवान नारायण की जय। ये बाबूजी जो तीर्थ है ये मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड। मिश्रित का अर्थ होता है मिला। महर्षि दधीच ने 10,000 वर्ष महामृत्युंजय का जाप किया तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के महर्षि दधीच को इच्छित मृत्यु अब वज्र में होने का वरदान दिया। जब आपकी इच्छा होगी तभी आपकी मृत्यु होगी। आपका जो शरीर है ये वज्र का होगा। एक समय देवराज इंद्र अपने द्वितीय गुरु विश्वसूबी का वध कर दिया। जब ये समाचार उनके पिता त्वष्टा ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो त्वष्टा ऋषि यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे तो गलत मंत्र उच्चारण किया जिससे यज्ञ आप लोग भी ना सुनिए जिससे यज्ञ कुंड से एक वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसने देवताओं को ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया और पूजा पाठ करना बंद कर दिया। देवराज इंद्र वृत्तासुर से जीत नहीं पा रहे थे तो इसकी मृत्यु का उपाय ब्रह्मा जी से बुझा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो इंद्र, एक समय हमने अपने हृदय से 2 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम भृगु और अथर्वा है। ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए हैं। 4 वेदों में एक अथर्ववेद भी है। अथर्वा ऋषि के पुत्र महर्षि दधीच हैं। भगवान शिव की कृपा से उनको इच्छा मृत्यु अब वज्र में होने की शक्ति उत्पन्न है। आप उनकी हड्डियों की याचना करें जिससे वृत्तासुर दैत्य की मृत्यु होगी। तो सभी देवतागण महर्षि दधीच के आश्रम पर आए और कहने लगे, हे महर्षि दधीच, आप अपनी हड्डियों का दान दे जिससे विश्व का कल्याण हो। तो महर्षि दधीच ने कहा, राजन, हमने जन कल्याण के लिए 3 लोगों का स्नान करने का एक संकल्प लिया है। जब तक हमारे सभी तीर्थ पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आपको हड्डियों का दान नहीं मिलेगा। तो महर्षि दधीच के लिए देवता लोगों के द्वारा आकाश से पाताल मृत्यु लोक के 3 लोकों का जल देवताओं ने यहाँ पर ला करके एकत्रित किया। 88,000 ऋषि 33 को देवी देवता 84 कोस घूमे में विराजमान हुए। फागुन की पूर्णिमा को जब महर्षि दधीच की तपस्या समाप्त हो गई तो देवताओं ने 3 लोकों के जल से महर्षि दधीच का जल अभिषेक कराया। 3 लोकों का जल एक में मिल जाने से एक तीर्थ की उत्पत्ति हुई जिसका नाम मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड पर मिला हुआ। स्नान करने के बाद में महर्षि दधीच ने जीवित ही बैठ करके अपने शरीर में दही और नमक लगा करके अपने शरीर को देवराज इंद्र की सुरा गाय को अपना शरीर दधीच जी ने चटवा दिया। दधीच जी की हड्डियों से विश्वकर्मा उसरा ने वज्रों का निर्माण किया जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति। फिर इन अस्त्रों को देवताओं में बांट दिया गया। गांडीव प्रथम अग्निदेव को मिला। द्वापर में अर्जुन ने महाभारत को विजय प्राप्त किया। पिनाक भगवान शंकर को मिला और भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को दिया। भगवान परशुराम जी ले जाकर के जनकपुर में रखा। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता के स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा। जो धनुष जनकपुर में तोड़ा गया बाबूजी वो महर्षि दधीच की हड्डियों का था, पिनाक माता की। सारंग भगवान विष्णु ने लिया जिससे विश्व संसार की रक्षा किया। भगवान विष्णु ने रामावतार में अधर्मी रावण का वध किया उसी सारंग से। वज्र शक्ति इंद्र को मिली जिससे महाबली वृत्तासुर दैत्य का वध हुआ। तब देवास हुआ। जब दधीच जी अपनी हड्डियों का दान देने लगे तो भगवान विष्णु का सिंहासन डगमगाने लगा। साक्षात रूप में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, हे महर्षि दधीच, तुमने इतना बड़ा अपनी हड्डियों का दान किया है तो दान की उपलक्ष्य में हमसे कुछ वरदान मांगिए जिससे हमारा सिंहासन रुके, हम इस पर विराजमान हो सके। तो दधीच जी ने कहा, प्रभु, अगर जो आप बारंबार वरदान के लिए हट कर रहे हो तो आगे चलकर कलयुग का समय आएगा। मनुष्य को एक लोक की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा, 3 लोक की कौन कर पाएगा। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक
इस तीर्थ में आकर के स्नान मार्जन, दान दर्शन, विष्णु चरण पूजन, दधिच पूजन, अपने पितृजनों के लिए जो भी कर्म करेगा प्राणी उसको तीनों लोकों का फल प्राप्त होना चाहिए। दधिच जी का जो प्राण निकला तो सामने भगवान विष्णु नारायण खड़े थे, वो अर्घे में वही भगवान विष्णु के चरण है। ये भारतवर्ष में 3 जगह, पहले बिहार में गया में चरण, दूसरा है नाभि है, अब बद्रीनाथ में धाम में भगवान विष्णु का आशीष है, कृपाल है। दधिच भगवान विष्णु सामने खड़े थे। दधिच जी के प्राणों को नारायण विष्णु ने अपने प्राणों में विलीन कर लिया। दधिच जी जो थे वो स्वयं भगवान हो गए। बोलिए दधिच भगवान नारायण की जय।